एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसे आम खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके घर में आम खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां बटोरने गया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई सुनहरी गुठली पर पड़ी। अरे, ये गुठली इतनी चमक क्यों रही है? इसे घर ले जाकर अपने आंगन में लगाता हूँ। मोहन उस गुठली को लेकर अपने घर आ गया और घर आकर अपने आंगन में लगा दी। अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने अपने आंगन की ओर देखा। यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो पौधा कल तक छोटा सा था, वह रातों रात एक विशाल आम के पेड़ में बदल चुका था। पेड़ की शाखाओं पर ढेर सारे बड़े बड़े सुनहरे और रसीले आम लटक रहे थे। वाह, मेरा पौधा तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। मोहन के आम तोड़ते ही आम ने बोलना शुरू कर दिया। मोहन, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। अगर तुम मेरे आम जरूरतमंद लोगों में बांटोगे तो मेरे फल कभी खत्म नहीं होंगे। वादा करता हूँ कि मैं सबकी मदद करूंगा। आम और मोहन की बातें काफी देर तक चलती रहीं। मोहन ने पेड़ से ढेर सारे आम तोड़े और उन्हें एक टोकरी में भर लिया। फिर वह गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह सड़क किनारे बैठी थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन से मोहन गांव के गरीब लोगों को मुफ्त आम बांटने लगा। जितने आम वह बांटता, पेड़ पर उससे भी ज्यादा आम उगाते। एक दिन गांव का लालची जमींदार यह सब देख रहा था और सोचने लगा। अगर मुझे ये आम का पेड़ मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात वह चुपके चुपके मोहन के आंगन में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने धीरे से पेड़ की एक शाखा पकड़ी और आम तोड़ने लगा। तभी आम बोला। लालच करने वालों को मेरा जादू कभी नहीं मिलता। जमींदार अपनी गलती समझ गया और उसने आम के पेड़ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। हमेशा अच्छे काम करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। जमींदार अपनी गलती समझ गया और उसने आम के पेड़ से माफी मांगी। फिर वह भी गांव वालों की मदद करने लगा और इस प्रकार सारा गांव अच्छे से और खुशी खुशी रहने लगा। सब मिलकर खाते और हंसी खुशी रहने लगे। मॉरल: दयालुता और दूसरों की मदद करने से खुशियां बढ़ती हैं, जबकि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है।